आपको बता रहे हैं जहां पर ब्लैक फंगस के चलते मेरठ में दूसरी मौत हुई है। कुल 13 लोगों का अभी भी इलाज जारी है। ये बड़ी खबर, कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का कहर देखने को मिल रहा है। मेरठ में ब्लैक फंगस से दूसरी मौत हुई है। लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में दूसरी मौत यहां पर हुई है। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस ने लोगों के मन में डर सा बना दिया है। राजधानी लखनऊ में 2 लोगों की जान जा चुकी है ब्लैक फंगस के चलते। तो वहीं इस बीमारी से ग्रसित लगभग 24 मरीज अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। आखिर क्या है ये ब्लैक फंगस और किस तरीके से ये लोगों में फैल रहा है और कैसे इसका बचाव आप कर सकते हैं, इसके लिए एसजीपीजीआई के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर सुशील अम्बेश से हमारे सहयोगी जय शुक्ला ने खास बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। ब्लैक फंगस ने कोरोना के बाद लोगों के मन में डर सा बना दिया है। वहीं अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर अब तक 2 मौतें ब्लैक फंगस से हो चुकी हैं और करीब 24 से ज्यादा लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। ब्लैक फंगस है क्या और किस तरह से इसका बचाव करें, ये जानने के लिए हम जो पीजीआई के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर सुशील अम्बेश जी हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है ये ब्लैक फंगस। डॉक्टर साहब, इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से इस बार देखा गया है कि अब कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का जो काफी लोगों में डर सा बना हुआ है और 2 मौतें भी हो चुकी हैं राजधानी लखनऊ में, आखिर है क्या ये ब्लैक फंगस? देखिए, हमारे एटमॉस्फेयर में अगर हम देखें तो करीब 40 तरह की फंगस ग्रो कर रही हैं, मतलब जो अवेलेबल हैं। और ये सड़ी हुई सब्जियां या गीली लकड़ी, पत्ते, सड़े हुए फ्रूट्स, रोटेड आयरन, उसके ऊपर ये फंगस ग्रो करते हैं। और उनमें से ये 2-3 जो फंगस हैं, इनके स्पोर्स चारों तरफ फैले रहते हैं। उनमें से एक म्यूकोरमाइकोसिस है, जिसको आप ब्लैक फंगस बोलते हैं। तो इसके छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जो हवा के साथ में उड़ते रहते हैं और हम जनरली हमेशा इनको ब्रीथ करते रहते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम होती नहीं है। लेकिन जो पेशेंट्स इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, इनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनमें ये इन्फेक्शन होने का डर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहलाता है। ब्लैक फंगस बेसिकली ये स्पोर्स होते हैं, जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारे नाक या मुंह के थ्रू अंदर सांस में जाते हैं और साइनसिस में अंदर ट्रैप हो जाते हैं और साइनसिस में ग्रो कर सकते हैं। और वहाँ पर हमें राइनोसेरिब्रल म्यूकोमाइकोसिस करते हैं, जो कि आजकल हमें देखने को मिल रही है। दूसरी हमारी पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस होती है। तो जिसमें ये राइनोसेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस है, उसमें होता क्या है कि ब्राउन या ब्लैक कलर का नेजल डिस्चार्ज शुरू होता है। एक तरफ फेस पर स्वेलिंग आती है, वो ब्राउनिश कलर की होती है और कभी कभी ब्लैक निशान भी रखती है वो। और उसकी वजह से क्या होता है, मरीज को फीवर आता है, सिर दर्द होता है, फेस में भी वन साइडेड फेशियल पेन होता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये इसीलिए, क्योंकि नेजल डिस्चार्ज ब्लैकिश होता है, तो इसलिए हम इसको ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन बोलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, किन लोगों में इसकी संक्रमण की खतरा जो है ज्यादा रहता है? देखिए, जैसा मैंने बताया कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है, उन लोगों में ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो है ये एंटर कर जाता है। और क्योंकि मैं भी, अगर हो सकता है कि मैं भी, ये ब्लैक स्पोर्स हैं जो ये म्यूकोरमाइकोसिस के स्पोर हैं, हम सब लोग ब्रीथ कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को ये नहीं होता है। ये जब ही होता है जब इम्यूनिटी हमारी डाउन होती है। अब इम्यूनिटी किन लोगों में डाउन है, जैसे कि जो पेशेंट्स कोविड के पेशेंट्स हैं और इनको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड स्पेसिफिक एंटीबायोटिक, हाईली स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स चल रहे होते हैं, डायबिटीज़ हो सकती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह हो रहे हैं उस वजह से, और स्टीरॉइड्स वगैरह से जो पेशेंट्स ट्रीटमेंट चल रहा होता है, उनकी ओवरऑल इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि अपॉर्चुनिस्टिक है, तो जिन लोगों की इम्यूनिटी डाउन है उन्हीं लोगों को ये इन्फेक्शन होता है और कोविड वाले मरीज उनमें से एक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि क्या ये छुआछूत की बीमारी है, क्या छूने से ये किस तरह से फैलती है? क्या नहीं, ये कंटेजियस डिजीज नहीं है, ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल लोगों को नहीं होती। ऐसा नहीं है कि म्यूकोरमाइकोसिस का पेशेंट अगर मेरे पास बैठा है या मैंने छू लिया है तो मुझे म्यूकोरमाइकोसिस हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये म्यूकोरमाइकोसिस उन्हीं लोगों में हो सकती है जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है। हाँ, अगर म्यूकोरमाइकोसिस को पेशेंट को लो इम्यूनिटी वाले पेशेंट्स में या जिनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है, उनके साथ रखा जाए तो दूसरे लोगों को होने की संभावना है। सर, ब्लैक फंगस की अगर बात की जाए तो ये किस तरह से डायग्नोस किया जाता है, कैसे पहचाने, क्या लक्षण होते हैं, लोग कैसे? देखिए, एक तो इसका जो है हमारे सिम्टम्स जो होते हैं, लक्षण हैं, वो हैं जिसमें लक्षण में जैसे मैंने बताया कि फीवर है, एक तरफ की फेशियल स्वेलिंग है, आई बल्ज करना है, ब्लैकिश डिस्चार्ज है, सिर दर्द है, नेजल कंजेशन है।
तो ये हमारे सिम्टम्स होते हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं तो हमें सस्पेक्ट करना चाहिए, और इसकी डायग्नोसिस करने के लिए हमें लैब टेस्ट करते हैं और दूसरे रेडियोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। लैब टेस्ट में हम क्या करते हैं, नेजल डिस्चार्ज को हम डायरेक्ट माइक्रोस्कोप में देखते हैं और उसमें हमें स्पोर्स जो है म्यूकोरमाइकोसिस के या ब्लैक फंगस के स्पोर्स दिखाई देते हैं। और दूसरा ये टेस्ट है जो रेडियोलॉजिकल है, जिसमें हम सीटी स्कैन साइनसिस का करते हैं और लंग्स का करते हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में पीजीआई के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर सुशील अम्बेश, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो ब्लैक फंगस इस वक्त फैला हुआ है, क्या उसके उपचार है, किस तरह से उसकी पहचान करें और क्या उसका उपचार है और क्या क्या हमें सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।